योगिनम नमस्ते सत्स्वरूपे नमस्ते नमस्कारं सेवते ब्रह्मानंदं सुखं केवलं ज्ञानमूर्तिं गंगातीतं तत्मसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुं नमामि चैतन्यं सासंजमातीतं निर्जमनाज्ञानमुक्तातीतं स्नेहगुणात् मंगलम गुरु सद्गुरु परम मंगलम शब्दार्थ निवासन द्वारा महाराज की मृत में वाणी मुखार राम सदगुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मगे हृदय हरि नाम नित्य पद संग प्रसाद के आजीवनम मोक्ष सब कागज करूं सवन कलम कटाच समुंद सतगुरु गुण लिख्या हे सतगुरु अंतर्जामी घट घट की जाने बारंबार हे राम जी बारंबार नमस्कार। अर्थ हरजस पद राग जो धन्ना श्री चल रहे हैं सदगुरुदेव के और ब्रह्म ज्ञानी के ज्ञान चर्चा होती है, बातचीत होती है, संवाद हो रहा है। ब्रह्मचारी कहता है बस हम ब्रह्म हैं, कुछ न करना, न खाना, न पीना, न करना देखना, न ज्ञान देना, न कुछ नहीं करना, बस ब्रह्म है बस बैठे रहते हैं। न ग्रस्त में रहना, न भोग विलास, कुछ नहीं करना, बस समझ जाओ वो मोक्ष चला जाएगा, इंद्रियों को जीत लिया। सदगुरुदेव फरमाते जवाब दे रहे ब्रह्मचारी, हे ब्रह्मचारी जी संसार में साक्षात ब्रह्म तो सृजनहार परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचता है और उसमें मिले बाद ब्रह्म स्वरूप आत्मा बढ़ती है। नहीं तो जब तक गर्भवास में आती है तो वो जीव कहलाती है। कोई इसको साईं कहता है, कोई इसको ब्रह्म कहता है, कोई इसको जीव कहता है, कोई कुछ कहता है, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं कि न ये साईं है, न ब्रह्म है, न जीव। पांचों वास इसके उर में रहते हैं तब तक इसको आना जाना और पांचों वास शब्द रूप रस गंध स्पर्श जब भी होंगे सृजनहार परमात्मा के ब्रह्म का नाम रटेगा जबरदस्त। जब भी सदगुरुदेव फरमाते हैं कि वो आत्मा ऋषि की पुत्री है, ब्रह्म की ब्रह्म है, परंतु जीव बन जाती है गर्भ में मलमूत्र खा करके। मैं ग्रस्त में हूँ, ब्राह्मण का मेरा शरीर है, पर मैं हूँ ऋषि असल जोगी, असल गुज का जाया सुख राम के सुनो वैरागी कलयुग संत कहलाए। हे वैरागी कलयुग में संत कहलाया मैं। और ब्रह्म का दुज का ब्रह्मा जी का जाया हुआ ब्राह्मण का पुत्र, ब्रह्मा जी का पुत्र असल जोगी हूँ। खटदर्शनियों का गुण प्रकट है, आत्मा के ऊपर है। देह तो ग्रस्त की है, देह तो ग्रस्त में ही रहेगी। आप देह को ब्रह्म बनाते हो, देह ब्रह्म होने वाली नहीं, देह तो ग्रस्ती की है, मलमूत्र की है। तो हे ब्रह्मचारी कहूँ मैं तोई, मुद्रा जे नर साजे कोई, तब लग नर बेकारी। जारे प्रेम उमंग नहीं आयो, बा मुद्रा में मन लगा। हे ब्रह्मचारी तू कई प्रकार की एक एक मुद्रा साज करके और मन को बस में करके इंद्रियों का करता है, उससे कुछ होने वाला। शरीर पे कितने दिन रहेगा और शरीर जाएगा तो वो सब इस शरीर के साथ रह जाएगा, आत्मा के साथ एक भी जाने वाला।
इससे जनता खुशी होगी, जनता देख करके कहेगी हाँ ये तो असल जोगी है, परमात्मा स्वरूप है। सब परमात्मा मानने लग जाएंगे, सदगुरु गुरु मानने लग जाएंगे, परंतु मिलने वाला कुछ नहीं आता। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सिर्फ उसके प्रेम परमात्मा की भक्ति के लिए जागृत नहीं होता है, कसौटी में लगा रहता है। तो हे ब्रह्मचारी मेरी मुद्रा तो ये बताऊं, उमग्यो प्रेम बहुत सुख पाऊं। से समाद रात दिन होई, सुरत निरत को काम न कोई। न सुरत का न निरत का से समाज दिजन मंडल गरनाता रहता है। विदेही मंडल में आत्मा छाई रहती है और शरीर रटना करता है ब्रह्म के नाम की जबरदस्त। तो आत्म चेतन पर मेरा गुरुदेव फरमाते वैराग है, निरंतर वैरागी है। इसके अलावा अक्षर ब्रह्म माता पिता है और शर ब्रह्म माया ब्रह्म। और तुम माया ब्रह्म से ही ब्रह्म होना चाहता है। माता पिता से भी आत्मा ब्रह्म वैरागी नहीं बन सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ज्ञान खेच रे अर्थ चाच रे, समझ बूझ रे जानो, है सुख राम अगोचर लिव है तलक उन्मनी ठान। तेरे घट में बुद्धि पे ज्ञान आएगा, विवेक आएगा, तब वैराग वृत्ति का गुण प्रकट होगा। और खेचरी मुद्रा से जब सांसों सांस सिमरन करेगा तो निरंतर आएगा, तब ये अनुभव ज्ञान तेरे को समझ में आएगा। तब वो चाचरी मुद्रा, ये पांचों मुद्रा ऑटोमेटिक लगती है, लगानी नहीं पड़ती। तो हृदय में भूचरी जानो, उसकी तेरे को समझ आ जाएगी निरंतर निज नाम की और महापुरुषों के अनुभव ज्ञान की और सृजनहार के नाम के रटने। तब महाराज फरमाते तेरे लियो बंद सिवरण होगा। वो ही महाराज फरमाते अगोचर लिव है तलब उन्मनी ठानो, पीड़ लगी रहेगी तलब यानी परमात्मा में मिलने की। नहीं मानो तो के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, नहीं मानो तो वशिष्ठ मुनिधारी। जनक विधे राजा सुन भाई, प्रताप सुखदेव भीना। नहीं मानो तो हे ब्रह्मचारी, शास्त्र कोई झूठे नहीं है। वशिष्ठ मुनि ने यही निज नाम की भक्ति धारण करी और रामचंद्र भगवान को यही भक्ति बताई। जनक विधेय राजा के पास यही भक्ति थी और सुखदेव मुनि को ये भक्ति का ज्ञान बताया। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में परमात्मा की भक्ति के लिए बाहर के चमत्कार देखती है जनता, और घट परचे का आनंद तो जो धारण करता है उसी को आता है। इसलिए सुखराम जी ऐसे कह जुगदाय ने आवे, कई साव चौक बतावे रे लो। ऐसे कहे जुगदाय ने आवे, कई साव चौक बतावे रे। मन जीते तो ऐसा वे है, हाले न डोले न चाले न रे। मन जीते तो ऐसा वे है, हाले न डोले न चाले न रे। और भोग विलास करे नहीं कबहू, साच न झूठ न पाले रे। भोग विलास करे नहीं कबहू, साच न झूठ न पाले। तो हम जाप करने वाले ज्ञानी बोलते हैं मैं ब्रह्म हूँ, माया नहीं हूँ। वो कहते हैं भक्ति करने वाले संसार का कार्य नहीं करते, न ग्रस्त में रहते हैं, न उसको कोई ग्रस्त अच्छा लगता है। ये संसार वाले कहते हैं मन जीतने वाले तो ऐसे होते हैं, न हालते हैं, न डोलते हैं, न चलते हैं, न भोग विलास करते हैं, न कोई झूठ साँच बोलते हैं। साँच न झूठ न पाली, कुछ नहीं है बस।
और माया के चायन उनके नैस शाखा जोड़े रे। अरे वे कहे तही ज्ञान बतावे काउ सुहे तन जोड़े। न उनको कोई माया की चाइना न सिख शाखा बनाते हैं, न महाराज फरमाते हैं अणबे कोई ज्ञान कहते हैं, न किसी को ज्ञान बताते हैं, न गुरु न चेला, बस ब्रह्म में ब्रह्म। न किसी से हेत करते हैं, काउसु हेत न जोड़े, किसी से भी हेत भी नहीं करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं तेरे नगर ना बस्ती रेवे, ना कोई झूपा बांधे, नहीं सीखे कह नहीं काहूं सुरत नाम दिख न साधे। न कोई बस्ती में रहता है, न शहर में रहता है, न झूपड़ी बांध के रहता है, न सुनते न सीख। तो वो तो फिर अधगेले की जैसे है, न समझवार है न अनसमझ। वो तो ऐसे पड़ा रहता है जैसे अजगर पड़ा रहता है, डूलता है, फिर अजगर की पहले मोक्ष होती। न सुरत नाम दिस नहीं साधे रे, सुरता कोई नाव में लगाने दे, बस ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं के सुख राम कोई नहीं जीता, प्रालभ दुख देवे। के सुख राम कोई नहीं जीता, प्रालब्ध दुख देवे। बिना भजन सब पर ले जासी, जीत रहियो क्या लेवे। अरे बिना भजन सब पर ले जासी, जीत रहियो क्या लेवे। सदगुरुदेव फरमाते हैं तू ब्रह्म ब्रह्म समझे तो क्या है, नहीं समझे तो भी ब्रह्म। किस दिन तू ब्रह्म था और किस दिन ब्रह्म हो जाएगा, पर इससे मिलेगा क्या। ब्रह्म से ही तो जीव बना है और गर्भ में आया है, और फिर तू कह रहा है ब्रह्म ब्रह्म, तो फिर जीव बनेगा क्या। सुखराम फैल के आयो तो अब के क्यों नहीं आएगा, इससे मिलेगा क्या। ये जो तू बातें कर रहा है ये सब प्रारब्ध की बातें हैं, तेरे को प्रारब्ध कर्म ऐसे ये वो दुख दे रहे। जो तेरे माइंड में यही बुद्धि छाई हुई है, बस ब्रह्म ब्रह्म, कुछ नहीं, ना लेना ना देना, न खाना न पीना, कुछ। सृजनहार परमात्मा के ब्रह्म के नाम के भक्ति का गुण नहीं होगा। न माता है, न पिता, न भाई, न बंधु, न कुटुंब कबीला, उस बैरागी का संग नहीं करेगी जब तक आत्मा संत नहीं बन सकती, न जन्मने मरने से छूट। तो सिर्फ इंद्रियों को जीत कर मैं ब्रह्म 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 कह करके क्या लेगा, मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में कि जब ब्रह्म की भक्ति करते हैं, ज्ञान परमात्मा का, ब्रह्म का मिलने का जो समझ अणवे ज्ञान के, केवल ज्ञान के जब घट में आ जाती है, तो उसकी स्थिति कैसी है वो महाराज बता रहे। हे तेरी बात मोही तन माई, भात भात ले भाकू सुन रे पंडित ज्ञान सब मेरा, सत्य सबद ले बापू। मैं बात बात करके और सत्सबद की तेरे को बात, सबसे पहले तो मैं यही बता रहा हूं, तू कह रहा है कि संसार में ऐसा होना चाहिए, तो तपस्या करूं तत्ण लिया और हृदय नहीं धारू। तपस्या मेरी वही है तत्व कण जो ब्रह्म का नाम, उसको मैं धारण कर रखता हूँ हृदय में।
वही मेरी सबसे बड़ी तपस्या। दूसरा, समताशील साच गे बेटा वेदा दूर निवारू। ऐसी घट में संतोष और समता आ गई, सच्चाई अनबे ज्ञान की घट में ब्रह्म के नाम की। ये मेरे सील है। और जितनी है परमात्मा और आत्मा के वेदा यानी बाधा जो अटकाव करने वाली है वो दूर निकालना। या शास्त्रों के वे ने लिखा वेदा बाधा जितनी है वो दूर निकालना। जब वो दूर हो जाती है आत्मा और परमात्मा के बीच की जो बाधा है, जो भी ये जितने भी काम क्रोध मद लोभ अहंकार घमंड बुरे विचार बुरे लक्षण में ये सब बाधा है भक्ति की। तो इनको सबको महाराज परमात्मा ने ज्ञान से जब दूर हो जाती है तो उस जड़ दशा हंस के चाले बोले बैल पियारा। ऐसा ज्ञान करो उजियागर माया ब्रह्म निहार। उज्जवल दशा उसके चलने लग जाता है और से माया ब्रह्म न्यारा। आप तो कहते हो ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, और मैं माया से शरीर सत्य ही मैं न्यारा विदय मंडल निरंतर के साथ में माया छोड़ के और ब्रह्म परमात्मा में जीवते आत्मा उसका आनंद। जब वो आनंद लेती है तो ना का उसको बैर दोस्ती बैर भाव नहीं राखूं। न किसी से दोस्ती है, न हेत है, न बैर है। बूझा सकल भरम ले तोड़ू आदि अंत ले बाकू। कोई भी ज्ञान पूछता है तो उसका सब प्रकार का भ्रम तोड़े। जितने भी उसके अंदर में बाधाएं हैं वो दूर कर सकते। उसकी जितनी भी आशाएं हैं वो सब धाप जाती है। ममता धाप जाती है, आसक्ति उसकी सारी धाप जाती है। आदि अंत ले बाबा सृष्टि रचना के शुरू से पहले से अंत तक मैं तेरे को ये निर्णय समझा रहा हूँ। तो पूर्ण ज्ञान परे पद पाया कर्म भरम सब भागा। ऐसा केवल ज्ञान के जो ब्रह्म ज्ञान के परे जो केवल ज्ञान आनंद पद का केवल पद जो निरंतर निज नाम का समझ है, उससे भरम और परम दोनों का नाता मिटेगा। नहीं तो ये तू सिर बैठा रहेगा, उससे भ्रम भाग नहीं पड़ा। न तेरे अज्ञान रूपी अंधेरा रात्रि मिटने और मेरे जब भ्रम और कर्म दोनों का संग छूट जाता है तो मिट गई ऋण भया उजियारा अगम अगोचर जागा। सारी महाराज परमात्मा अज्ञान रूपी रात्रि मिट जाती है, ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जाता है और अगम और अगोचर जागा निवास करता है और बात बोलता है तो उसी की हो। पर बिन बैराग बात नहीं मानू, डरे ममे बिन काई। त्यागू सकल गह एक राखू सत्य सबद मन। बिना बैराग में ये कोई बात मानू। बैराग कौन सी चाहिए? आत्मा को निरंतर रूपी बैराग का संग के बिना मैं तेरे को एक भी बात कही नहीं। पर ये आएगा रर्रे मम्मे से। रर्रा मम्मे के बिना ये बैरागी निरंतर आने वाला नहीं और न ये किसी का त्याग कर सकता। एक ही सत्संग का आनंद मेरे घट में रहेगा। गुरुदेव फरमाते हैं ये जो तू बातें कह रहा है गृहस्थी की, ये सब उसके गृहस्थी की सब बातों से ममता दाप करके मोह दाप करके आत्मा पूर्ण करते हैं। इसलिए ऐसा तर्क त्याग में राखूं चवड़े कहूं बजा। आम क्रोध अहंकार मदरे छोड़ी जगत सगाई। ऐसा में तर्क और त्याग छोड़े बजा के कह रहा हूं। सबसे पहले कामना
कामना चाहना जब साफ हो जाती है, यही भ्रम साफ होता है, क्रोध और अहंकार मद घमंड ये सब छूट जाता है। और जगत सगाई, जो जगत की जो बातें कर रहा है, मैंने सारी मोह को तामस परक त्याग एको तड़रे न्यू सुख माए समा तामस तरक रीस, ये सब निज निज नाम का संग करने से सबसे महाराज परमात्मा ये आत्मा उठे फिरता। इनका संग ही नहीं करती है तो धीरे धीरे सब ढीले हो जाते हैं, पलड़ा हल्का हो जाता है। ये सब मन से होता है जब मन के साथ में खड़े, जब मन की कहने में ही नहीं चलूं, मन के कहने लोभ चाय मान मैं ते ये सब साथ मन को जीतता है, आया से अलग हो उसकी सदगुरुदेव पर ताकू मारी और हट दिन चारी रे जन जीता ताकू मारी और हट दिन चारी। जो जन मन को जीत करके और दिगंत मंडल में नैन चढ़ के साथ जन हार के नाम रट करके, वही इन सब को जो तू बातें बता रहा है वो जीत करके, और तो कितना ही हट करके इंद्रियों का दमन कर ले, जंगल में बैठ जा, इंद्रियों कसौटी पे चढ़ा ले, बोले अंजल मत खा, चाहे तू खड्डा खोद कर उसमें बैठ जा श्वासा को चढ़ा करके। ये सब हट 4 दिन पवन उतरा ने फिर वैसे पवन चढ़ा वे कष्ट सो पूर्व खेचे सांस घर सुख राम के सन्मुख जम पूरब के सांस खींच के ऊपर चढ़ाता है और फिर वो वापिस महाराज परमात्मा श्वासा को उतरेंगे। मेरी जो भक्ति है वो श्वासा से अलग है। श्वास तो क्रिया है, ये कर्म योग है, रटना ब्रह्म के नाम, और श्वासा से अलग नींद प्रकट होता है, उसके साथ आत्मा गगन मंडल में जाती है, वो श्वासा से अलग है, श्वासा के साथ नहीं है ये केवल भक्ति। श्वास तो क्रिया है, नींद जागृत, ये क्रिया नीचे रहती है और सत्संग के साथ आत्मा विदय मंडल में जाती है। और आप हट करते हो श्वासा के साथ, तो 4 दिन हटे पीछे नैचे वैसे काय अजीत चढ़िया जन ऊंचा त्रिगुटी आसन की यारी, ध्यान समाध लगी जा जन के मामन जी तर लिया। इस प्रकार से श्वासोश्वास ब्रह्म के नाम की क्रिया करके ब्रह्म योग धारण कर ज्ञान योग का संग करके और भक्ति योग का गुण प्रकट हो जाता है। सूरज शब्द मन पवन चारों मिलन संजय, मन और पवन दोनों नीचे रहते हैं और सूरज शब्द दोनों ऊपर। ऐसी समाधि का ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि, इक्र समाधि, सत्ता समाधि का जो गुण होता है वो जन मन को जीत सकता है, उसके अलावा मन को कोई जीत नहीं सकता। अरे जंतर मंतर एक न सीखे साजे नाय सरोदारी के बड़ राम रटे ए राती सो जीता मन जोधा। जंतर मंत्र कुछ भी नहीं सीखता है, न कोई सरोदा सीखता है, न कोई प्रकार की क्रियाएं सीखता है, न सब शुभ करनिया, न कोई मंत्र कुछ भी नहीं सीखता। एक सिर्फ 2 अक्षर रकार का, केवल राम यानी ब्रह्म के राम 2 अक्षर को पर श्वास में अगर तू रटेगा 3 जोड़े बन जाएंगे, जिभ्या और कागलिया, रकार और मकार, श्वास और परस। कागलिया के धुन जप्पे के साथ में तू रकार मकार को रटू, तीनों में
3 पुरुष 3 स्त्री। पुरुष तेज होगा जब भी नियम चलाए। तो सबसे पहले पुरुष कौन है? रकार, ये लंबा उच्चारण हुए। फिर कागली तेज आ जाता, तो अब जाके वो नियंत्रण उमा हो गया जबरदस्त। फिर वो उसके संग आत्मा लगती है, तब वो मन जोधा राजा जबरदस्त जो है उसको जीत सकती आत्मा। नहीं तो आत्मा में क्या शक्ति है जो जीत सके? आत्मा में क्या ऐसा है जो वो जीत सके? कई जन्मों तक आत्मा को ये बांध के रखता है, इतना जबरदस्त आत्मा को बांध के रखता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये महापुरुषों के केवल ज्ञान में ऐसी शक्ति है जो मन को जीत सकती है, केवल ज्ञान के द्वारा। उसी को कहते हैं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तीनों का जब संग हो तब सुखराम महाराज कह रहे हैं ये परमात्मा की भक्ति कर सकते। फिर सुख दुख दोनों झूठा जाने, आन देव नहीं माने, साचा श्याम ब्रह्म है केवल दूजा हट बखाने। अब सुखराम जी कह रहे सुख दुख दोनों को झूठा, सुख है तो हंसे नहीं, दुख है तो रोए। ये तो आते रहेंगे जाते। आन देव नहीं माने, आन देव कौन है? आन देव देव तो पूजवावे नहीं, ये नहीं माना, न पूजे न पूजा। उसके लिए सुखराम जी लिखते हैं जहाँ और घर में हर की भक्ति, महादेव पूज न मांगे। पूजा नहीं है, पूज बड़ा, अपने देव शरीर को पूजवाएगा नहीं, न पूजेगा। इसको कहते आन देव नहीं माने। अगर आन देव को पूजने में पूजाने में बैठ गया तो धरिए को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं। वो कभी भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता, करेगा तो वहां पहुंच नहीं। क्यों? साचा राम ब्रह्म है केवल, सच्चा श्याम कौन है? ब्रह्म परमात्मा। केवल एक ब्रह्म का नाम, और उसके संग तू नेंचर के साथ विधि मंडल में जा सकती है, घर कर सकती है। इसके अलावा जो श्वासा से बचते हैं, इंद्रियों से बचते हैं, मन से बचते हैं, देह से बचते हैं, वो सब दूजा हट बता। वो तो सिर्फ हट है, सिर्फ हट लगा के बैठा हुआ है। और सूरत निरत मन ऊंचा चाड़िया, आद जाग घर आया। सूरत निरत मन ऊंचा चाड़िया, आद जाग घर आया। वाह मन जाय बंधानों से जहाँ डोल न सके भाया। सूरत और निरत, सूरत लगाना, निरत पर नियंत्रण के साथ महाराज परमात्मा 6 पूरब और 6 पश्चिम के कौड़ छेदन करके आद जाग जा से आत्मा बिछड़ी ब्रह्मांड में, वहां उसका स्थान कर। और फिर महाराज परमात्मा ये मन को बांध करके महापुरुषों के ज्ञान से, क्यों मन का गुरु ज्ञान है, इंद्रियों का गुरु भोग, रोगा का गुरु वेद है, आत्म का गुरु योग। ये राजयोग आत्मा का गुरु। रोग आवे शरीर में तो डॉक्टर वेद गुरु, मन का गुरु ज्ञान है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भूख लगे तो शरीर का गुरु महाराज परमात्मा अंजर। तो मन को इस सांसों-सांस क्रिया से और निज नाम के आत्मा संग करने से ये मन बनता, और फिर न वो शरीर डोलता फिरता है, न इंद्रियां महाराज को भटकती है, न महाराज परमात्मा इच्छा हाले न चले न डोले, न चले मान होती इच्छा, न शरीर जगह जगह भौंकता फिरता है,
ने मन डोलता, वो महाराज परमात्मा की प्राप्ति करता है। जो आप कहते हो ये ब्रह्मचारी, वो सारी बात मैं आपको बता रहा। फिर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस संसार में जो ब्रह्म की भक्ति है, उस ब्रह्म की भक्ति का शरीर पे कोई इसका असर नहीं है। शरीर तो संसार का जैसा रहता है और संसार में ही रहता है। क्यों? कोई देह के व्यवहार को देखता है तो देह का व्यवहार तो सबके एक सा रहता है। देह व्यवहार संसार सा देखना, संसार का जैसा दिखता है। माई चूर ब्रह्मांड अंदर सांसों सांस सिमरन करके ब्रह्मांड में समाता है। वो वचन बोलता है, जब वो ब्रह्मांड के विधि मंडल के वचनों से मालूम पड़ता है। शब्दा साध पड़ती है, लिखो पड़ा घर, शब्दों से परीक्षा होती है। जैसी देवताओं की परीक्षा होती है, सिद्धों की होती है, वैसे ही महाराज फरमाते हैं संतों की भी। राम जी कह रहे, दे व्यवहार सो देख नहीं भूलो, हर जी आप बनाया है। दे व्यवहार सो देख नहीं भूलो, हर जी आप बनाया। कै सुखराम मन विद जी तन सुनो इसी विद बाया रे। कै सुखराम मन विद जी तन सुनो इसी विद बाया रे। सुखराम जी महाराज के देही शरीर नासवान है, मलमूत्र की है, ग्रस्त से आई हुई है, तो इसका कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म, व्यवहार सब करने पड़ते। और इनको देख करके संसार और ज्ञानी पंडित और ब्रह्मचारी सब देख करके और गिरना करते हैं। तो उसको पूछो तेरा शरीर किसका है, इसको भूलो मत। जो भी शरीर का कर्तव्य दैनिक शुभ कर्म परमात्मा ने बनाया है करने में, शरीर जाए ग्रस्त की उत्पत्ति करने, तो उसको तुम गलत क्यों बोलते? महाराज परमात्मा संसार में सब परमात्मा के बनाए हुए, बल्कि काम क्रोध लोभ अहंकार भी सृजना परमात्मा ने शरीर में रखे हैं। तो नो कि मारा जाए, मेरे से क्यों मारे, बस मैं इनका संग छोड़ दे। जब इधर परमात्मा के नाम का संग हो जाता है, सूरज शब्द का जब मेल होता है, तो इनका संग पलड़ा हल्का, इनके बिना पलड़ा भारी है। तो ये मन जीतने की बात यही है, जो मन के कहने में नहीं चले, ज्ञान के साथ कह करके भक्ति में लीन रहे, ये मन जीतने की विधि महाराज बता रहे हैं। सिर्फ कहने से मन जीतता नहीं जाता, और जो जीत लेता है तो उसके लिए सुखराम जी महाराज बता रहे हैं, तो साधु हमने सतगुरु मूर्त दिया, और सिद्ध नो निदय मुगत मिली रे, सब सिद्ध कार्य किया। हमने ऐसा सतगुरु मूर्त हमारे आया, श्वासों श्वास भजन किया, नैन चल प्रकट हुआ, ये हमारा मूर्त जाता है। ये आत्मा का लगन लिखी चीज, नौ रेखा का सावा है, सच्चा मुहूर्त है महाराज, जिसमें अड़सिद्धि नौ निधि। जब सही मुहूर्त होता है तो अड़सिद्धि नौ निधि मुक्त आत्मा की होती है, सारा सिद्ध कार्य होता रहता है। जो भी रहता जिंदा जब तक भी और जाता है तो परमात्मा के नाम से। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का संत दास इन देई का, नहीं हरस नहीं सोती का, नहीं हरस न सो। चाबी तो ठीक रहे, इससे जो कार्य करना था वो हमने उसके विधि मंडल में जाकर के कर लिया। जब इसका कार्य हो जाता है तो दिशा सोड़ सांसो सब टाड़ियो, जिकर जोगणी लारा सन्मुख चंद सुधारस पिया, इस विध कार्य के ब्रह्मचारी सारा दिशा सूल सांसा सब हट गया। जिकर जोगणी जो भी इसके पीछे थी सब, और सन्मुख चंद सुधारस, अमृत का रस इमृत नाम रट रटे, अमृत का रस पी पी करके आत्मा अमर, ऐसा सुधारस पी करके आत्मा और अमर हो। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ब्रह्म समान देवत नहीं, तुझ सो गुरु नहीं। ब्रह्म के समान कोई देवता,
माँ ब्रह्मी है, उनके तो माया का शरीर ही। महाराज यहाँ देवता की भी महिमा करते हैं, दूजी अन्य ब्राह्मण ब्रह्मा जी की भी महिमा कर रहे हैं। उसके समान त्रिलोकी में जगत गुरु कोई नहीं ब्रह्मा जी। तीन लोक सुख राम के असंग जुग लग जो। तीन लोक असंग जुग हो गए और असंग जुग आगे चले जाएंगे। दर्शन बिना भेष सब पाखंड गुरु। दर्शन के बिना, खट दर्शन के गुण के बिना जो संसार में भेष पहन करके और गुरु बन जाते, आत्मा ने जो भेष पहना है और गुरु बन जाते हैं, वो पाखंड गुरु के मुख है सारा, वो सब गुरु के। यहाँ सो मिलिए मोख नहीं पावे, अरे सुना लो ज्ञान विचारा। तुम ज्ञान का विचार करो, ऐसे पाखंड से मिलने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने पाएगी। अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, दर्शन बिना हुस्यो दुखिया अंतकाल पिस्तावो। दर्शनों के गुण के बिना जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म ज्ञान, योगी का मतलब राजयोग। ये इंद्रियों से आत्मा को अलग करने वाला है जंगम। सेवना ऐसी ब्रह्म के नाम की भक्ति, अनभे ज्ञान की सेवा यानी ज्ञान धारण करना, ज्ञान योग करना, ये सब सेवा है। योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी यानी आत्मा को विधेय मंडल में, दरवेश यानी सबसे सुख दुख से अलग हो जाए, ऐसा गुण जब प्रकट हो जाता है तो गुरुदेव फरमाते हैं वो केवल पद की प्राप्ति कर लेता है। फिर उसको किसी की भी बोले न आता है न जाता है, पर केवल उरे काम है यहाँ सो दे छाड़ कहाँ जाओ। इन लोक का ये सुन करता ब्रह्मा विष्णु महेशा। अरे जब लग देह धरोगे रे प्राणी, जाय कौन के देशा। केवल के उरे हो, अभी तीन लोक में बैठे हो और संसार में के तो मैंने सब देवताओं को छोड़ दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ दिया, किसी को नहीं मानता हूँ। इस एक ज्ञान में एक तलवार तो महाराज परमात्मा देही के साथ रह करके बाकी जन्म ये देवता देंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति तुम्हारे को नरदेही कि या अपने आप तुम्हारे गुरु महाराज देंगे या नियंत्रण देगा। नियंत्रण तो कुछ में आता ही है, तो वो कैसे देगा। नरदेही का पट्टा है, परंतु जैसा तू कर्म करेगा वो भोगना पड़ेगा। तो जब भी मिलेगी तो तीन लोग के कर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश है। जब तक दे धरोगे प्राणी तो इनकी मर्यादा तो रखनी, इनकी मर्यादा तोड़ करके तुम किसके देश में जाओगे। लोग 14 वो उनके मालिक तो यही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जन्मे मरे जहां लग जुग में, दर्शन बिन गुरु नाई। ब्रह्मा विष्णु महेश की बांधी या मर्यादा कहा। ये मर्यादा है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की। मर्यादा रख करके यानी धर्म ज्ञान की समझ करके और ब्रह्म ज्ञान को धारण करोगे तो इनकी मर्यादा भी निभ जाएगी और परमात्मा की भक्ति भी हो जाएगी। वही इस मन को जीत सकता है, नहीं तो बोले कितने ज्ञान करो मन को जीत। राम 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 राम।